डियर स्टूडेंट्स, अब इसको हम एलिब्रेट करते हैं कि ये जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हमारा जो ये पार्ट है वो ये है इन एसर्टिव सेंटेंस। सबसे पहला ये है, तो इसके अंदर क्या लिखा है, इज ए सेंटेंस दैट स्टेट समथिंग। ये एक ऐसा जुमला है जो कुछ चीज़ हमारे को बयान करता है। इट मे बी एफर्मेटिव दैट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसकी जो एफर्मेशन है उसके दो जुमरे हैं कि या तो मनफी हो सकता है या मुस्बत। मनफी से माने कि भाई उसके अंदर इनकार होगा, और मुस्बत के माने कि उसके अंदर हाँ होगी। जैसे मिसाल के तौर पर क्या, मोहन गोज़ टू स्कूल, एफर्मेटिव, जाता है, इसीलिए हमने इसको एफर्मेटिव कहा। देन आफ्टर मोहन डज नॉट गो टू स्कूल, अब नहीं जाता, तो इसके अंदर इनकार हुआ। एक के अंदर जो है कबूलियत हुई और दूसरी के अंदर इनकार हुआ, तो जिसके अंदर वो नहीं जाता उसके अंदर हम इसको कहेंगे नेगेटिव। नेक्स्ट, एन एम्पेरेटिव सेंटेंस जो है सेकंड पार्ट जो है, अब इसका सेकंड जो हेड है उसके अंदर एम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाता है। इज ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड, आर्डर, रिक्वेस्ट और एन एडवाइस। जैसे बात करता है कोई, लेकिन उसके अंदर मुख्तलिफ लहजे होते हैं, यानी उनकी जो है उनके तकाज़ा जो है मुख्तलिफ होता है, उनकी मुख्तलिफ जो है उनके अंदर जो है जज्बियत होती है, यानी उसके अंदर जो जज्बा एक्सप्रेस किया जाता है वो डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर यानी उनकी जो शक्ल सूरत कैसी होगी, कमांड हो सकती है, रिक्वेस्ट हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, ऑर्डर हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर मेक हेस्ट, लुक शार्प, यानी कमांड हुआ, रोब से एक किस्म से एक प्रेशर से कही गई बात है। प्लीज़ लेंड मी योर पेन, अर्जी है ये, यानी दरख्वास्त की गई है, रिक्वेस्ट कर रहे हो आप। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, तो नसीहत दी जा रही है, यानी ये जो स्टेटमेंट है ये एक एडवाइस है। गेट मी बनाना, ऑर्डर, ला के दो मेरे को केला, तो ये जो है एक हुक्म है, ऑर्डर किया जा रहा है। उसके बाद है बच्चों इन एम्परेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट यू इज ओमिटेड, तो सेकंड पर्सन जो है यू उसको हमेशा ओमिट कर दिया जाता है, यानी उसके अंदर लिखा नहीं जाता। उसके बाद बच्चों इन नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये कैसा जुमला होता है, इज ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन। इसके अंदर हमेशा जो है इंक्वायरी होती है, एक किस्म की पूछताछ होती है, यानी इसके अंदर जो है हमेशा एक चीज़ के बारे में पूछा जाता है, एक जो है एक तमन्ना होती है जानने की। तो क्या है इसके अंदर सवाल पूछा जाता है। व्हाट, जैसे मिसाल के तौर पर व्हाट इज़ योर नेम, नाम क्या है तुम्हारा। हु आर यू, कौन हो तुम। तो इसके अंदर दोनों सूरतों के अंदर जो है एक आदमी जानने की कोशिश कर रहा है किसी का नाम, और उसके बाद ये पूछ रहा है कि तुम कहाँ जो है तुम कौन हो। उसके बाद ये केस की शर्त ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि नोट ऑफ इंटरोगेशन जो है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस जो है वो आपको रखना है, ताकि उसको पता चले कि ये सेंटेंस है। उसके बाद है बच्चों इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये जो है नंबर 4 है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर क्या है, इज ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सरप्राइज, जिसके अंदर एक हैरानगी का जिक्र होता है, खुशी का, या फिर सडन बर्स्ट ऑफ फीलिंग्स, या फिर अचानक जज्बात के जो है उभरने पर जो मिसाल के तौर पर जो एक्सप्रेशंस होती हैं उनको एक्सक्लेमेटरी कहा जाता है। जैसे व्हाट ए फाइन सीन इट इज़, हाउ ब्रेव ही इज़। और उसके बाद ये कि इसकी शर्त यह है कि नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है उसको किसी हाल पे भी लिखना ज़रूरी है, तो इसको भी लास्ट पे जो है लिखा जाता है। 5 जो नंबर है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर क्या है, इज ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए विश और डिज़ायर। हम जो है तमन्ना, आरजू जो है अपनी इस सेंटेंस के अंदर बयान किए देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने कहा कि मे ही लिव लॉन्ग, जिए वो लाखों साल, और उसके बाद आई विश ही वेर किंग, ऐसे तमन्ना करता हूँ, चाहता हूँ कि वो बादशाह होता, लेकिन है नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये कि इसके अंदर इस बात का जानना ज़रूरी है कि आप तमन्ना ही कर सकते हैं, यानी एक जो है एक आरजू जो है एक विश जो है कि इंसान एक्सप्रेस करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बस सिर्फ तमन्ना ही करता है। तो उसके अंदर क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है वो जो है आपको एट द एंड ऑफ सेंटेंस जो है लिखना है।